नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देव ऋषि नारद मुनि की एक ऐसी अद्भुत कथा जो हमें बताती है कि भगवान की माया कितनी शक्तिशाली होती है। नारद मुनि जो हर समय नारायण नारायण का जाप करते थे, जो तीनों लोकों में भ्रमण करते थे, जिन्हें देवता भी सम्मान देते थे और असुर भी पहचानते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार वही नारद मुनि भगवान विष्णु की माया में ऐसे फंस गए कि उन्हें अपना असली स्वरूप तक याद नहीं रहा। वे भूल गए कि वे कौन हैं, वे भूल गए कि वे भगवान के भक्त हैं और वे भूल गए कि वे किस काम से आए थे। तो चलिए सुनते हैं नारद मुनि और भगवान विष्णु की माया की दिव्य कथा। एक बार देव ऋषि नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं हर जगह आपकी माया की चर्चा सुनता हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान की माया से बचना बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु आपकी माया आखिर है क्या? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद जी की ओर प्रेम से देखा और बोले, नारद, मेरी माया को शब्दों में समझना आसान नहीं है, इसे अनुभव करना पड़ता है। नारद जी बोले, प्रभु, मैं आपका परम भक्त हूँ, मैं हर समय आपका नाम जपता हूँ, फिर आपकी माया मुझे कैसे बांध सकती है? भगवान विष्णु कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है नारद, समय आने पर तुम मेरी माया को समझ जाओगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु नारद जी को लेकर पृथ्वी लोक पर आए। चलते चलते भगवान बोले, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है, पास के गांव से थोड़ा जल लेकर आओ। नारद जी तुरंत बोले, अभी लाया प्रभु। नारद जी जल लेने के लिए गांव की ओर चले गए। गांव में पहुंचकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक सुंदर कन्या ने खोला। नारद जी ने जल मांगा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस कन्या पर पड़ी, उनका मन विचलित हो गया। धीरे धीरे वे भगवान विष्णु को भूल गए। वे भूल गए कि भगवान प्यासे हैं। वे भूल गए कि वे जल लेने आए थे। समय बीतता गया। नारद जी का विवाह उसी कन्या से हो गया। उनका परिवार बस गया, बच्चे हुए, घर गृहस्थी शुरू हो गई। अब नारद जी खेती बाड़ी करते, परिवार की चिंता करते, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते। उन्हें अब ना बैकुंठ याद था, ना भगवान विष्णु, ना उनका नारायण नारायण नाम। कई वर्ष इसी तरह बीत गए। एक दिन अचानक गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। लोग घर छोड़कर भागने लगे। नारद जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, बच्चों को साथ लिया और पानी से बचने के लिए भागने लगे। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। अचानक उनका एक बच्चा हाथ से छूट गया और पानी में बह गया। नारद जी चीख पड़े, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए। थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा भी पानी में बह गया। नारद जी का हृदय दुख से भर गया। तभी एक तेज लहर आई और उनकी पत्नी भी उनसे छूट गई। अब नारद जी अकेले रह गए। वे रोते हुए चिल्लाने लगे, हे भगवान, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब खत्म हो गया। तभी अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा। सामने भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, नारद, जल लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे अभी भी प्यास लगी है। ये सुनते ही नारद जी स्तब्ध रह गए। उन्हें सब याद आ गया। वे तो भगवान विष्णु के लिए जल लेने गए थे, लेकिन भगवान की माया में फंसकर उन्होंने पूरा जीवन जी लिया। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया आपकी माया कितनी शक्तिशाली है। जीव इसमें फंसकर अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। भगवान विष्णु बोले, नारद, यही संसार की माया है। मनुष्य धन, परिवार, सुख, दुख, सम्मान और अपमान में इतना उलझ जाता है कि वो ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जो इस माया में रहते हुए भी भगवान का स्मरण करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कथा से हमें सीख मिलती है कि संसार में रहना गलत नहीं, लेकिन संसार को ही सब कुछ मान लेना भूल है। परिवार, धन, सुख, दुख सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन अंतिम सत्य भगवान की भक्ति है। तो ये थी नारद मुनि और भगवान विष्णु की माया की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें नारायण नारायण। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी?
क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।